के समय वास्ते असं ताड़े मुबारक नाम से आज हफ्ते के पहले दिन आपका बाग कचहरी में इकट्ठे होने के लिए उम्मीद के धन्यवाद। कितने हजार लोग पिछले इतवार को तक आज देख नहीं पाया, लेकिन जो ने हमको आज के दिन दिखाया, तेरा शुक्रगुजार है। हम आज बड़े शुक्रगुजारी के साथ तेरे हजूर में आए हैं। मेरे खुदा जी आपके सारे पुकारों के लिए धन्यवाद के साथ आए। जो कमियाँ कमजोरियाँ सारे दूर करो और खुदा के साथ आराधना करें। मेरे खुदा जी तेरा शुक्र पूरा जोर से तेरी आराधना करें, तन मन लगा कर तेरी आराधना करें, दिल के गहराई से तेरी आराधना करें। आज ये समा जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हैं सब पर तेरा अनुग्रह होना, आराधना में छुटकारा पाए, चंगाई पाए, आनंद और खुशी पाए। धन्यवाद यीशु का नाम से आमीन। आज हफ्ते का पहला दिन है, तुम सारे अपने अपने घरों में बैठे होंगे और खुदा ताला बहुत सा साहस दें। और भजन पर जाने के पहले हम ये दो गिर और गा के और जो कि हम उसकी आराधना करिए। धन्यवाद, खुदा आपको बरकत दे। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। यीशु नाम
परमेश्वर, ओ परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं तेरे भजन गाऊंगा, तेरी आराधना करूंगा, मैं तेरे भजन गाऊंगा, तेरी आराधना करूंगा, ओ परमेश्वर, पिता
इसी इतवार का दिन, हफ्ते का पहला दिन, हम उसके बाद गजरी में आए हैं। जहाँ जहाँ पर अब घरों में काफ़ी देर से हम इबादत करते हैं, प्रार्थना है, परमेश्वर में बहुत जल्दी आराधना में आके परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमको खुदा मौका दे। जहाँ तुम बैठे हो, खुदा का रीढ़ी को उधर भी तुम महसूस करो। धन्यवाद। आइए हम खुदा का पाकलाम ध्यान लगाएंगे। दूसरा इतिहास 32 बाब पहला दूसरा आयत पढ़ेंगे। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 32 वर्स 1 and 2। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अशूर के राजा सनेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। बस भाई बहनों, आइए इस खुदा की केवल ध्यान करिए। हम कल हिजकिय्याह राजा के बारे में हमने सुनिया, उसका जीवन कैसा था, और हम काफ़ी देर उसके जीवन के बारे में हमने पढ़ा है, हम अनुभव किया है, और हम अपने जीवन में उसको अपनाने का फैसला भी हम किए हैं। आज इसके का जो कि जीवन का दूसरा पार्ट है, हम सुने जा रहे हैं। इधर एक लफ्ज़ आया, पढ़िए मैंने और 32 का पहला। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद, बस इसमें लिखा है कि उन बातें और ऐसा प्रबंध के बाद। हम इस बात को देखना वो कौन सा बात है और कौन सा प्रबंध है, और जिसके बारे में लिखा है कि इसके बाद में, ये हिजकिय्याह राजा का जीवन के बारे में है। हिजकिय्याह का जीवन कैसा परमेश्वर के आशीष भरा हुआ है, जीवन के बहुत सारे बातों को उसको परमेश्वर ने सफल किया। लेकिन हमने अभी जो पढ़ा है उसके बाद में अशूर का राजा अपना सारा सेना लेकर हिजकिय्याह राजा के और यहूदा देश के खिलाफ आया। भाई बहनों, आज हमने उस बातों को भी देखना, जब लिखा है कि इसके बाद, जब एक मसीह जीवन ऐसा जीवन है जब हम इसके जैसा परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, लेकिन ये नहीं सोचना उसके बाद में कोई भी ऐसा संघर्ष वाला जीवन नहीं है, कोई भी ऐसा मुश्किलात हमारे सामने नहीं आएंगे, या शैतान हमारे सामने खड़े नहीं होंगे, हमारे विरुद्ध नहीं होंगे, ऐसा कभी सोचना नहीं। ये सारे कामयाबी के बाद में जो कि बन इस्राएल लोग यहूदा देश के खिलाफ, इसके के खिलाफ दुश्मन खड़े हुए। जब हम देखते हैं इसके बाद, किसके बाद है, हमने कल देखा इसके का नाम का अर्थ क्या है। हमने सुना यहोवा मेरा बल है, मेरा सामर्थ्य है। उसने परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का बल पाके उसने एक कामयाबी जीवन गुजारा है। लेकिन उसका कामयाबी के लिए परमेश्वर ने का बल कैसा विधि से उसने पाया, हमने कल पढ़ा है। उसने वो काम किया जो परमेश्वर के नगर में शहीद है। उसने अपने बुरा पिता या उस बाप दादा के मार्ग पर नहीं चला, बल्कि उसके लिए उसने एक विराम डाल के और दावीद जैसे परमेश्वर के जो कि सही लोगों के रास्ते पर चला। परमेश्वर के निगाह में वो सही काम किया। लिखा है कि उसको परमेश्वर ने ऐसा दिलेर दिया, और जो कि उसने देश से उसके पिता ने खड़ा किया हुआ सारे मूर्तियों को, अनुष्ठान को, उच्च स्थानों को सब निकाल दिया, तोड़ डाला है। उसने परमेश्वर को भरोसा रखा और परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। परमेश्वर के पीछे चलने से हटा नहीं, उसने परमेश्वर का हुक्मों को माना। भाई बहनों, इसी के कारण देखते हैं परमेश्वर ने उसको 4 प्रकार का आशीष दिया। परमेश्वर उसके साथ रहा, वो जगह कहीं भी गया परमेश्वर उसको कामयाबी किया, और उसने अशूर का
राजा के और जो कि गुलामी से, जो उसका बाप दादे लोग 100 साल से गुलामी में थे और वो छूट गया और उसने फरिसियों को मार डाला। याद रखिए, हमारे जीवन में एक कामयाबी वाला और जीवन हमारे जीवन में इसका जैसा चाहिए तो हमें वो काम करिए जो परमेश्वर के निगाह में सही है। ऐसे दिलेरी के साथ जो चीज़ को हटाना उसको हटाइए, गिराइए। उच्च स्थान परमेश्वर के खिलाफ जो खड़े होते हैं उसको हटाना, उसको भरोसा रखना, प्रभु से लिपटे रहना और जब उसको मार्ग पर से चलना चाहिए, फिर हमें भी ये सारे आशीष मिलेंगे। उसने लिखा है कि इसके बाद, लेकिन जब 32 भाग में इसके बाद लिखा है, उसके पहले 1-2 भाग में आप पढ़ कर देखो तो पता चलेगा। इसके बाद उसने इतने ही काम जो किया, इसके अलावा और भी काम किया। उसका पिता ने परमेश्वर का भवन को बंद किया था, लेकिन लिखा है कि इसने परमेश्वर का भवन का दरवाजे को खोला, उसकी मरामत किया। परमेश्वर का भवन में मूर्तियों से अशुद्ध हो गया था। उसके पिता ने परमेश्वर के भवन को मूर्तियों से भरा, लेकिन उसने उधर पवित्र किया। इसके अलावा कहते हैं कि उसने और यागवेदी, अगर यागवेदी के ऊपर जो बलियाँ चढ़ाना, ये सारे काम उसने बहाल किया। खुदा का हजूरी में विरोध और याजक को दोबारा पवित्र किया और बहाल करके अपने अपने स्थान पर खड़ा किया। आराधना पुनः स्थापित किया और परमेश्वर के सेवकों के लिए दान और दशमों को लेके आने के लिए और जो कि लोगों को आह्वान किया और अलग अलग प्रकार का जो कि परमेश्वर का भवन का बहाली उसने किया। भाई बहनों, जब परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, ये मंदिर कौन है? क्योंकि लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते हो तुम खुदा का मंदिर हो, खुदा का पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास्ते है। खुदा का हक पवित्र है, हम खुदा का हक है। खुदा का कलसिया उसका हक है। हम कले से भी खुदा का हक है, कलसिया भी खुदा का हक है। लेकिन जैसा यीशु मसीह के ज़माने में भी परमेश्वर का हक को और पैसे बटाने का और बेचने का, लेने देने का और खरीदने का, बेचने की जगह बनाया। यीशु मसीह एक कोड़ा बना के उन्हें उधर से हटा दिया। उसने कहा मेरा भवन प्रार्थना का भवन है, तुम डाकुओं का और जो कि चोरों का अड्डा बनाया। आज हम देख सकते हैं कि इंसान परमेश्वर का इस हक को और जो गलत विनिमय कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अलग अलग कामों से उसको भ्रष्ट किया हुआ है। लेकिन हमें चाहिए हमारे जीवन में ऐसा कोई बातें हैं हमसे दूर करना, पवित्र करना, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि पवित्र है, तुम पवित्र बनो। जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है और हर बातों में से पवित्र होना। उसने अक्ल को साफ किया। अक्ल को साफ करने के बाद में, इसके बाद में और अशुर का राजा चढ़ गया है। जब ऐसे अपना जीवन को पाक और पवित्र करेंगे और पवित्रताई के लिए हमारा मन लगाएंगे, करेंगे, शैतान हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्होंने खुदा के भवन में यागवेदी पुनर्स्थापित किया, बलिया पुनर्स्थापित किया, क्योंकि अलग अलग प्रकार का बलिया बोलते थे। होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, मेल बलि, खास करके इसी तरह 5 प्रकार का बलिया पुराने जमानों में बोलते थे, खुदा के भवन में चढ़ाते थे यागवेदी में। भाई बहनों, आज यागवेदी क्या है और यागवेदी और जो कि यागवेदी क्या चढ़ाना है? क्योंकि लिखा है कि रोमियो 12 बाब तुझे अपना शरीरों को परमेश्वर के और जो कि मन पौधा और पवित्र जीवना बलिदान होकर चढ़ाओ। इस हम बलि क्या चढ़ाना? हम अपने आप को चढ़ाना है, अपने आप को अर्पण करना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। बलिदान क्या है? पौलुस 4 का और जो फिलिप्पियों 4 का 19 में लिखा है कि तुम्हारा जो दान है वो सुगंध एक बलिदान हो गए, कबूल हो गया।
हम परमेश्वर के लिए दान दे रहे हैं, वो एक बलिदान है। इब्रानियों 13 बाब में लिखा है, हमारा होठों को जड़ाई की बलिदान है, उस महिमा है, ये एक बलिदान है हमारे जीवन में। और जो कि इस तरह अलग अलग प्रकार का बलिदान हम खुदा के लिए चढ़ाना। जब हम ये सारे काम करते हैं, अपना शरीर को अर्पण करते हैं, पवित्र बनाते हैं, स्तुति करते हैं, हम प्रभु के लिए दशम दान देते हैं, और हम ये सारे काम करने में इसके बाद में शैतान हमारा विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। हम उसकी आराधना स्तुति करते हैं और जो कि शैतान हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यादव लोग, विरोध लोग अपने अपने स्थान पर सेवा के लिए खड़े हो गया, जो कि शैतान खड़े होते हैं। परमेश्वर चाहते हैं उसके सब लोग पवित्रदायी का सेवा और वस्त्र बन कर उसका सेवा करें। तो इधर बहुत सारे बातें हम देख सकते हैं। इसके बाद में ये यादें हम ये याद रखना हमारे जीवन में, जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु का वचन के अनुसार हम चलते हैं, हमारे लिए संघर्ष भी आते हैं, शैतान हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा, पहला पत्रोस 5 बाब 8 और 9 आयत पढ़े, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि कोई तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। तो हम विश्वास में स्थिर हो गए, हमारे खिलाफ ये उठने वाला और जो बब्बर शेर जैसा हमारे खिलाफ है, हमको निकलना है, हमारे विश्वास को फाड़ना है, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ते को तोड़ना है, हमारा जो कि ये जलन है, हम परमेश्वर के लिए और जो कि जो दिल से खड़े होते हैं इसे हटाना है। और वो बाबा शेर जैसा पालता फिरता है, हम सचेत होना। और अशूर का राजा जब इसके बच्चे था, जब इसके राजा जो कि देश को कायम किया, अपने रिलीजियस वर्ग को उसने पुनर्स्थापित किया, खुदा के हक को पुनर्स्थापित किया, उसने अपना जीवन को पुनर्स्थापित किया, उसने खुद ऐसा समय पर हम ज्ञान देखना चाहिए। जब उसके खिलाफ खड़ा हुआ, उसका पहले हम अड़क देते हैं, जरा मैंने पिछली बार ही बोला, इधर 2 भाग में परमेश्वर को बांटा गया था, इसराइल और यहूदा। उधर 18 बार पढ़ के देखो, यहूदा को भी इस्राएली लोगों को अशूर का राजा ने उसका देश को कई इलाकों को कब्जा कर चुका था। आगे ये यहूदा के खिलाफ भी, हिजकिय्याह के खिलाफ भी उसने अपना जनरल्स को भेजा, हम दे सकते हैं, और उन लोगों का सेनापतियों को भेजा। उन्होंने आके धमकी लेने लगा, तो क्या धमकी और जो कि इधर अलग अलग प्रकार का धमकी लेने लगा। पढ़ेंगे दूसरा राजा 19 बाब 4 आयत पढ़िए। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशोक की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। स्वयं लिखा कि उन्होंने बंदे भेजा और धमकी दिया, परमेश्वर के निंदा अपमान किया। और हम देख सकते हैं कि दूसरा इतिहास 32 का 16-17 आयत में लिखा है, उन्होंने आगे बताया तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा हाथ से कभी बचा नहीं सकता। दूसरा इतिहास 32 का 16-17 पढ़िए। इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थी। जैसे देश देश की जातियों और देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। उसने धमकी का चिट्ठियां भेजा। दूसरी वाला है धमकी दिया, उसने बोला कि बहुत सारे देश लोगों को, और उसने अपना अधीन किया, उन लोगों का देवी देवता बचा नहीं सकता। उन्होंने ये लोगों को दिल को हराने के लिए, हौसला हराने के लिए उन्होंने धमकी दिया।
और तुम्हारा परमेश्वर भी मेरे हाथ से बचा नहीं सकता। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने पहले भी धमकी दिया। तो गोलियत था, दावीद को और दूसरे लोगों को धमकी दिया था। गोलियत जब दावीद के खिलाफ खड़े हुआ, उसका पहले भी और वो 40 दिन परमेश्वर के लोगों के खिलाफ धमकी दे रहे थे, कोई ऐसा आ जाए मेरे खिलाफ खड़े हो जाए तो मुझे हराए तो हम सारे आप लोग हो जाएंगे, और आप लोग हराए तो तुम सारे हमारा गुलाम हो जाएंगे। दावीद को उसने धमकी दिया और जो कि तुम मेरे और जो कि अपना देव देव का नाम लेकर परमेश्वर का निंदा करके और उसने धमकी दिया और जो कि आज जो कि तेरा सिर को और जो कि मैं काटूंगा, तुम्हारा शरीर को, आसमान का पंछियों को, जमीन का दरिद्रों को दूंगा। लेकिन क्योंकि उसने ये बोला मेरा हाथ से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन आपको बताएंगे अंत में और दावीद परमेश्वर का नाम लेके गया, गोलियत को मार गिराया, उल्टा असर हो गया। जितना निंदा किया उतना उसका निंदा हो गया। नबूकदनेस्सर राजा भी 3 नौजवानों को धमकी दिया था, कहा कि मेरे हाथ से कौन बचाएगा, इस आग से कौन बचाएगा। लेकिन शद्रक मेशक ने कहा ये राजा, इसका जवाब देने का कोई योग नहीं। हमारा परमेश्वर तेरे हाथ से भी इस आग से बचाने का सामर्थ्य रखता है, और नहीं बचाया खुदा का मंजूर है। हमारा शरीर इस आप प्रभु का नाम के लिए इस आग में कुर्बान होना, हम तेरा कड़ा किया हुआ मूर्ति का मथा नहीं टेकेगा। नबूकदनेस्सर भी यही बोला था मेरा हाथ से कौन बचाएगा। उल्टा असर ये हो गया। भाई बहनों, परमेश्वर ने और जो कि उस 3 के नौजवान को आग को ठंडा किया और उसको बचाया। नबूकदनेस्सर खुद इकरार किया ऐसा बचाने वाला कोई परमेश्वर है नहीं। इधर ये जो अशूर का राजा भी, सेनापति भी इसी तरह निंदा परमेश्वर के खिलाफ जो कि निंदा की बातें बोले। उन्होंने चिट्ठी भेजा, धमकी का बातें भेजा। लेकिन भाई बहनों, उसने क्या किया और यशायाह के बारे में लिखा 19 का 4 आयत से नीचे पढ़ कर लिखाएंगे। उसने यह चिट्ठी लेके परमेश्वर के हजूरी में खोल दिया। चिट्ठी खोल के उसने प्रार्थना किया और जो कि वो बचाने वाला परमेश्वर की तरफ से उसने प्रार्थना किया, और मैं बचाने वाला परमेश्वर की तरफ से उसने प्रार्थना किया। और दूसरा राजा 19 का और 14 पढ़ेंगे। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। बस भाई बहनों, उसने वो चिट्ठी लेकर खुदा के भवन में जाकर फैलाया। हमारे जीवन में दुख और कष्ट आ सकते हैं, मुसीबत आ सकते हैं, धमकियाँ आ सकते हैं, बीमारियाँ आ सकते हैं, संकट का दिन आ सकते हैं। और ऐसा समय हम खुदा के हजूरी में जाना, प्रार्थना करना। इधर इसकी आपको अपने जीवन में प्रार्थना बहुत बड़ा हथियार था। उसने परमेश्वर का हजूरी में प्रार्थना किया, तब उस प्रार्थना का खुदा ने उत्तर दिया। दूसरा राजा 19 आयत पढ़िए। इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, और ना वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। हालेलुया! प्रार्थना का उत्तर मिल गया, क्योंकि उसने यशायाह नबी को भी सुनिया भेजा था हमारे लिए प्रार्थना करो। जब इन्होंने खुदा का भवन में दुआ मांगा, उत्तर यशायाह नबी को मिला। यशायाह नबी ने ये सुनिया भेजा, तो डरने का कोई लोड़ नहीं। वो कभी भी एक शर की तरफ नहीं आएगा, वो अपने आप वापस चले जाएंगे। लेकिन उसी समय एक काम उसने भी किया। दूसरा इतिहास 32 का 5 और 6 आयत पढ़िए। फिर हिजकिय्याह ने हियाब बांधकर शहरपनाह जहाँ कहीं टूटी थी वहाँ उसको बनवाया और उसे गुम्मटों के बराबर ऊंचा किया, और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई और दाऊदपुर में मल्लों को दृढ़ किया। उसने बहुत से तीर और ढाले भी
उसने प्रार्थना भी किया और इधर ये भी देखते हैं उसने अपना किले को मजबूत किया, जगह जगह टूटा हुआ शहर पड़ा दोबारा बनाया, हथियार ज़्यादा और उसने कटे किया है। तो याद रखना जब शैतान अपने खिलाफ कटे होते हैं, हमारा आत्मिक हथियारों को बल को बढ़ाना बड़ा जरूरी है। जगह जगह कंध गिरा है तो खड़ा करना, वो कंधे हो सकता है कि प्रार्थना का हो सकती है, हम प्रार्थना का कंधे खड़े करना चाहिए। इधर लिखा है कि उसने कंधे खड़ा कर दिया ताकि दुश्मन को कोई मौका ना मिले, हथियार बढ़ाया तो जब हमें शस्त्र वस्त्र दूसरे विषय 6 बाब 10 और 11 आयत में लिखा है, यह विषय 6 बाब 10 और 11 आयत पढ़िए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए परमेश्वर के बीच में बलवंत बनो। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमें प्रार्थना भी चाहिए, नीचे लिखा है। और अलग अलग प्रकार के हथियार के अलावा पौलुस एफिसी को बोला प्रार्थना के साथ हमको प्रार्थना भी चाहिए, लेकिन आत्मिक शस्त्र वस्त्र पढ़ना चाहिए, खोना नहीं चाहिए, हमारा आत्मिक को बल डालना चाहिए। नहूम का किताब 2 बाब पहले आए पढ़े। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर और गढ़ को दृढ़ कर मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस, अपना कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। हालेलुया। जब दुश्मन हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, हम अपना कमर को कसना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, हमारा आत्मिक बल को बढ़ाना चाहिए और भाई बहनों हम राह तकना चाहिए। सत्यानाश करने वाला शैतान हमेशा हमारे खिलाफ है, हमारा कामयाबी के और जलन करते हैं। खुदादा और जो कि खुदा ने को दिया पर जीत से वो जलन करते हैं, हमारा हम पवित्र अपने आप को किया उससे और जो कि वो नाराज है, हम नए वायदा खुदा का जुर्म किया उससे वो नाराज है, वो हमारे खिलाफ है, हमको तोड़ना है, हमको गिराना है। लेकिन एक बात याद रखो, और ये दुश्मन का पक्ष में जितना है उससे बढ़कर खुदा हमारे पक्ष में है। वो दूसरा इतिहास 32 का 7 पढ़िए। हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। हालेलुया। इधर लड़का इसकी आप खुद परमेश्वर के बीच में तगड़े हुए और हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, उसके साथ हम लगे रहेंगे और उसको मर्जी को करने वाला बनेंगे, सही काम करने वाला बनेंगे, प्रार्थना करने वाला बनेंगे। हम हो सकता है कि घर का सिर हो सकता, कलिसिया का आग हो सकता, चलाने वाला हो सकता है, कोई जमानी के सामने खड़े हैं, डरने का लोड़ नहीं, हम खुद भी दिलेरी पाएंगे, दूसरों को भी दिलेरी दे सकता है। आज ये समा एक बहुत बड़ा डर छाया हुआ है, बहुत बड़ा एक मुश्किल का समा हमारे सामने, लेकिन लड़ने का कोई लोड़ नहीं, हमारा सबसे से बढ़ के हर हमारा साथ है। और उसने कहा जब उन लोगों के साथ हैं उससे बढ़ के हमारे साथ हैं। वाकई अशोक का राजा बड़ा सेना बड़ा जबरदस्त है, लेकिन उसने किसको देखा? वो सेनाओं में होगा देखा, उसने यही उससे विश्वास था, सेनाओं में होगा हमारे अंग संग है, हम अकेला नहीं है। भाई बहनों, जिस तरह एलिशा का भी समा जब राजा ने उसको पढ़ के ले आया था, उसकी वो अकेला महसूस हो रहे थे, उसके चेहरे ने यही बोला, बहुत बड़ा फौज हमारा आले दाले डेरा लगाया, लेकिन एलिशा ने क्या कहा? हमारे साथ जो है उन लोगों के साथ ज़्यादा है। बार बार और विश्वास करना, परमेश्वर हमारे साथ है। इससे क्या बहुत बड़ा संकट में पड़ गया, बड़ा फौज उसका आले दाले कर आ गया, लेकिन उसको विश्वास था हमारे साथ बहुत बड़ा खुदा का सेना है। परमेश्वर लोगों डरो बना। दूसरी बात, वो प्रार्थना किया, अपना संशयों को खुदा के सामने रखा, खुदा ने उत्तर दिया। और जो कि एशिया के वजह से एक दिनों में हो सकता है कि अलग अलग संकटों में आप पड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको उत्तर दे रहा है। ये उत्तर लेने का समय
और दूसरा राजा 19 का 35 में लिखा है कि और लिखा है कि ओ रात उस रात पढ़ो दूसरा राजा 19 का 35 उसी रात में क्या हुआ लिखा है कि उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। हालेलुया। लिखा उसी रात, किस रात जब उसको सुनिया मिला ऐसा कौशल्य से तुम ये सेनाओं से डरने के लोड़ नहीं, वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे, वो अपने आप वापस आएंगे। उसी रात को बहुत बुरा हो गया। हमारा परमेश्वर वचन दिया तो पूरा करने वाला परमेश्वर है। बहुत बड़ा सेना चारों तरफ करे है, सर्वे को प्रार्थना में जी है। यशिया परमेश्वर को भरोसा और जो इसकी आय नहीं रखा। उसी रात जब प्रार्थना सुनी गई और जो जब एशिया का छुट्टी जब आया वायदा वो अपने आप चले जाएंगे। क्या हुआ राजा को एक सुनिया मिला दूसरा देश से लड़ने आ रहे हैं, वो वापस गया, वो वापस चला गया। दूसरी गल उसी रात खुदा ने एक स्वर्गदूत को उन लोगों को चौड़ी में भेजा, 1,85,000 लोगों को मार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का कितना बड़ी बात है। उसी रात परमेश्वर वायदा किया, पूरा किया, जैसा खुदा ने बोला ऐसा किया। और राजा उधर से भाग गया अपना मंदिर में जाकर मथा टेकने के समय उसका 2 बेटे उसको मार दिया, उसका आशा पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर हमारे लिए क्या करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद। आज ये संदेश हमको क्या मिलते हैं, हम परमेश्वर के बीच में जुड़े रहना, परमेश्वर को काम करना, पवित्र जीवन गुजारना, आराधना में जुड़े रहना, पवित्रता के साथ उसका सेवा करना, उसके आगे को मानना, हर एक परमेश्वर की राह उठने वाले हर बातों को उसे गिराना, जो परमेश्वर का निराम है सही वही करना। सबसे हमारे सामने आने में प्रार्थना करो, मन कच्चा ना हो, दृढ़ होकर प्रार्थना करो, चिट्ठियों को परमेश्वर के सामने खोलो। परमेश्वर हमको दिलेरी देते हैं, हमारे भाइयों के साथ खुदा जंग करेगा। देखो इन्होंने जंग करने का लोड नहीं पड़ा, जैसा खुदा ने बोला उन्हें कामयाबी मिला। दुश्मन का जरा निंदा कदम हो गया, दुश्मन का जोर कदम हो गया, दुश्मन और सारे मुक गया, पीछे हट गया। परमेश्वर के लोगों को बड़ा जीत मिल गया। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। भाइयों मेरे सुनने वालों, हो सकता है कि दुश्मन अब डाले कई दुख मुसीबत और कई प्रकार का परेशानियों का आजमाइश होगा और जो लेकर सामना कर रहे हैं, आपको घबराने की कोई लोड़ नहीं। प्रार्थना करो, अपने किले को मजबूत करो, विश्वास में अटल रखो, परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओ। परमेश्वर आपके लिए खड़े हो जाओ। तुम्हारा प्रार्थना को खुदा उत्तर देगा, चंगाई खुदा आपको चंगाई देगा, शैतान शर्मिंदा हो जाएगा, परमेश्वर आपको जीत देगा। जिससे आप डरते हैं वो लोग डरेगा। हो सकता है तुम्हारे सामने मौत है, लेकिन जिन्होंने ये मौत को आपके सामने लेके आना चाहता उसी का मौत हो। कोई अधिकार साढ़े खिलाफ है, वो कामयाब है, नाकाम हो जाएंगे। धन्यवाद करो, जैसे गैर का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। डरो ना, डरो ना, समस्या से बढ़ के हल है। मेरे पिताजी तेरा धन्यवाद। आज हम आप हाजिरी में आके इसका राजा का दूसरा हिस्सा पढ़ने में सहायता किया। उसने आपको भरोसा रखा, आपके साथ लिपटे रहा। मेरे पिताजी उसने आराधना को, खुदा का हकल को, यागवेदी को, धूप वेदी को, हकल को, हर एक चीज़ों का पुरस्कार किया, आराधना पुरस्कार किया। उसने अपने दुख का समा ये मेरे पिताजी आपके आगे उस हकल में प्रार्थना किया। तूने प्रार्थना को सुने, दुश्मन का बदला आप लिया है। तेरे पर भरोसा रखने वालों को कभी भी तू शर्मिंदा नहीं करते। हमें भी ये सब क्या जीवन दो, आपके लिए खड़े हो जाए। आपके लोग जब आप रहे समा ये मेरे पिताजी क्या क्या परीक्षा का सामना करके मैं नहीं जानते, तो अपने लोगों के साथ है। तो खुदा हार के जवाब पर जीत देने वाला, निराशा के जवाब पर आँख देने वाला मेरे पिताजी तेरा शुक्र हो, तेरी नाम उतर इसके आका परमेश्वर हमारे साथ है, सबके साथ। एक नया हफ्ता जब चालू हुए मेरे
प्रदेश आते हुए तो अपने लोगों के साथ होना, कारोबार के साथ होना, सवाई के साथ होना, या आप इधर हाजिरी महसूस करें, आपसे प्रार्थना करें तो अपने लोगों को प्रार्थना के उत्तर भी देना यीशु मसीह के नाम से। हमारा खुदा हम यीशु शिकायत करो, खुदा आपको भी संगति हम सबके साथ भी सारे संतों के साथ आज से कभी होते रहेंगे। वक्त साथ